जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट सईद खान, आपके अपने चैनल एसके ट्रैवलिंग में। तो मैं आपको चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात ये कि अगर आप इस वीडियो को हज के मुतालिक रिसर्च करते हुए पहुँचे हैं तो लाज़मी बात है कि आप हज पे जाना चाहते हैं या आपके अज़ीज़ व अक़ारिब हज पे जाना चाह रहे हैं, आप उनके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो लोग हज पे जा रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो आप लोगों के लिए, जो लोग हज पे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ये खुशखबरी है कि गवर्नमेंट ने टाइम जो है ना उसको बढ़ा दिया है, 7 दिन का मज़ीद बढ़ा दिया है। यानी कि आप 7 अप्रैल इसकी जो लास्ट डेट है, उन लोगों के लिए जिनके अज़ीज़ व अक़ारिब इस मुल्क से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो वो लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी शराइतें हैं जिनको चेंज कर दिया है उन लोगों के लिए, ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं दुबई में, जो भी मुल्क से बाहर हैं दुबई में या चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हैं, तो वो अगर अपने फैमिलीज़ को स्पॉन्सर करते हैं तो पहले ये शर्त थी कि आपका ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी है, मगर अब उन्होंने गवर्नमेंट ने पाबंदी हटा दी है। अब आपका ब्लड रिलेशन होने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। और सबसे जो मज़े वाली बात है इसकी वो ये कि आपने वहाँ से जस्ट पेमेंट जो है ना वो आपकी उस मुल्क से आनी चाहिए। आप तो डॉलर जो है ना आप डायरेक्ट आप इस अकाउंट में भेजेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा, एक तो आपके मुल्क को फ़ायदा होगा कि उसमें डॉलर आएंगे, और दूसरा आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आपका जो हज की एप्लीकेशन है वो फ़ौरन ही एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी आप कुरानंदाज़ी में नहीं जाएंगे। और इसकी जो नशिस्तें हैं वो ये हैं 43,308, यानी कि 43,308 इनकी टोटल सीटें हैं जो अभी तक जो गवर्नमेंट ने इसके लिए कोटा रखा हुआ है। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है तो काइंडली ज़रा जल्दी कीजिए, क्योंकि अभी 7 दिन तक उन्होंने मज़ीद तोसी दे दी है। तो अभी जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें 2-3 दिन रह जाएंगे, क्योंकि आज जो डेट 4 अप्रैल है, तो 7 अप्रैल इसकी जो है ना वो लास्ट डेट है। तो काइंडली उससे पहले पहले ज़रूर अप्लाई कीजिए। हाँ, दूसरी बात ये कि अगर आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई तो कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा। और बहुत सारी ऐसी वैक्सीनें हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव हैं, जो आप लाजमी, क्योंकि अगर आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई होगी तो आपको बोर्डिंग नहीं करने दिया जाएगा और आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हाँ आपने अपने मुल्क से बाहर की कहीं की वैक्सीन लगाई है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा जो आपका मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट होता है, अगर आप पाकिस्तान में हैं फिर तो आप यहाँ करवाते हैं हाजी कैंप में। जो भी एरिया है, हर एरिया का अपना हाजी कैंप होता है, आप वहाँ पे करवाते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप पाकिस्तान के किसी भी कंट्री के वहाँ जो अथेंटिक वहाँ का इनका जो गवर्नमेंट का कोई भी लैब है वहाँ से आप अपना टेस्ट करवाएं और वो आप भेज सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे काबिल कबूल है। तो उसके अलावा यह है कि आपको एक बयान हल्फी देनी होगी कि आपको ये उसमें इकरारनामा करना होगा कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा पाकिस्तान में आपको मेडिकल कराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर से मेडिकल भेजते हैं उसी पे आपका इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको दोबारा मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, एक लिख के देना पड़ेगा कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने बाहर भी टेस्ट करवाया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरी वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोरोना अगर आपने बाहर लगवाई हुई है तो वो भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के तौर पे आपका यूज़ हो सकता है, आपको दोबारा वैक्सीन कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ जिनके लिए आप अपने नेट पे देखेंगे कि जिनके लिए बूस्टर डोज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट होती हैं और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीनेशन है। जो कि मिसाल के तौर पे अब जो वैक्सीनेशन जो स्पुतनिक और इस तरह की जो रशिया ने बनाई हैं वो अमेरिका के काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं इस साइड पे उन पे नहीं एक्सेप्टेबल। इसी तरह जो अमेरिका ने बनाई हैं वो रशियन साइड पे सेंट्रल एशिया में कुछ ऐसी वैक्सीन हैं जिनको नहीं एक्सेप्ट किया जाता। तो अगर आपने ऐसी कोई वैक्सीन लगाई हुई है तो प्लीज़ वो उसकी सर्टिफिकेट बना के आप उसको ज़रूर वेरीफाई करें कि आया ये वैक्सीन सऊदी अरब एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। क्योंकि जिस भी आप होस्टिंग कंट्री में जा रहे होते हैं वैक्सीन का रूल उनकी तरफ से अप्लाई होता है, पाकिस्तान का नहीं अप्लाई होगा। क्योंकि आप सऊदीया को फ्लाई करेंगे तो आपके ऊपर जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो आपके होस्ट कंट्री की तरफ से होगी। उसके अलावा दूसरी बात ये कि आप जितने भी पेमेंट करा रहे हैं ये सारी पेमेंट आपको डॉलर्स में पे करनी है। जी, तभी मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट बैंकों को अभी तक कितने एप्लीकेशन मौसूल हो चुके हैं, सब मैं आपको डिटेल बताता हूँ। क्योंकि टोटल अभी तक जो एप्लीकेशनें मौसूल हुई हैं जो लोकल पाकिस्तान में, स्पॉन्सरशिप हज की बात नहीं कर रहा, लोकल की बात कर रहा हूँ। लोकल में 72,869, ठीक है, लगभग 73,000 अभी तक एप्लीकेशन डिपॉजिट हो चुकी हैं और उनका प्रोसेस बंद हो चुका है, पाकिस्तान से अप्लाई नहीं कर सकते।
और जो स्पॉन्सरशिप हज की स्कीम है उसकी जो एप्लीकेशन है अभी तक आपको मौसूल हैं वो 6000 हुई हुई हैं, ठीक है। तो उनमें जो तौसीद दी गई है वो इस वजह से दी गई है कि कुछ लोगों ने बाहर से पेमेंट भेजी है, तो पेमेंट किसी वजह से लेट हो गई है या किसी वजह से, क्योंकि डॉलर जब पाकिस्तान में आप भेजते हैं तो उनको दोबारा से वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद आपकी कंट्री में डॉलर्स आते हैं। तो उस प्रोसेस में देरी की वजह से 7 दिन आगे मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। तो उन लोगों को फ़ायदा हो गया है कि जो लोग बाहर से इसको स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। स्पॉन्सरशिप जो हज है वो 6000 अभी तक हुई हैं। तो जो लोग बाहर हैं तो आप ने अगर अप्लाई करना है हज के लिए तो काइंडली ज़रा जल्दी कीजिए, क्योंकि अभी तकरीबन 7 अप्रैल तक है आपके पास लास्ट डेट है। तो अगर उसमें एक और भी आम ज़रा पेशरफ्त ये आई है कि अगर आप बाहर से आप किसी को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं और आपका कैश अभी तक नहीं पहुंची, मगर आपने अपने बैंक में वहाँ से पाकिस्तान के लिए पेमेंट भेज दी है और लेकिन पाकिस्तान के अकाउंट में आपके पेमेंट नहीं पहुंची, तो उसका भी वजारत अमूर ने उसके ऊपर ये एक लाहेअमल अख्तियार किया है कि आपकी वो जो रसीद है जो आप बैंक में डिपॉजिट किए है वो रसीद यहाँ अरसाल करें और उस रसीद की बेस पे आपका नाम आर्जी तौर पे उसमें डाला जाएगा। और आपको मज़ीद एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के तक आपको वो पेमेंट को लाजमी डिक्लेयर करनी होगी। जब आपकी पेमेंट डिक्लेयर हो जाएगी तो आपका नाम उसमें परमानेंटली शिफ्ट किया जाएगा। तो उसमें ये होगा कि आप अगर बाहर से स्पॉन्सर कर रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि उसमें आपको कुरानंदाजी की ज़रूरत नहीं। जो लोग यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं 73,000 तो मे भी हो सकता है कि उनकी कुरानंदाजी हो, लेकिन एप्लीकेशनें कम होने की वजह से मे भी कुरानंदाजी ना हो। तो जो खुशनसीब लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अगर उनका नाम अल्लाह करे हज में आ जाए, तो आप अगर हज पे जाएँ तो ज़रूर अपने इस भाई को ज़रूर याद रखिएगा और हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और दूसरी, इसहाक डार साहब आपके जो वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने ये आपको खुशखबरी बताते चलूँ कि मज़हबी अमूर की तरफ से ये बाकायदा तौर पे इस चीज़ के ऊपर भी रजामंदी इख्तियार की गई है कि जो लोग हज पे जा रहे हैं उनको 50,000 तक की, मे बी 11,75,000 में 50,000 वापस करेंगे। मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जो भी मज़हबी अमूर हैं वो अभी तक सऊदीया की जो गवर्नमेंट है उनके साथ वो उसके ऊपर उनकी इकरार और बहस चल रही है। तो मज़ीद हो सकता है कि जो भी इस रेट्स में हो सकता है मज़ीद कोई कमी हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी बात पूछनी हो, तो आप बिला झिझक कमेंट कीजिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह हर मैसेज का रिस्पांस दूंगा। तो और मेरी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।